सरकार का जो नजरिया है वो ये है कि एक बेहतर वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, सभी मेंबर से मिलकर के एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरी है। पब्लिक डोमेन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा बहुत सारा गलत सलत फैलाया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ये बिल पूरी बिल जो है मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये बिल को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल मुंबई की एक संस्था है तंजीम, उसको बुलाया है और एक ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज का है XMP हैं अदीब साहब, उनको बुलाया है और 2 हमने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया है और राजस्थान के भी वक्फ बोर्ड को बुलाया है। तो इस तरह से ये तो एक सिलसिला शुरू है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे और एक सभी मेंबर से मिल कर के एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरी है। तो आधा दर्जन लगभग आपने अलग अलग वक्फ और स्टेक होल्डर्स को बुलाया आज की बैठक में, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि आपने खुद दरवाजे खोले थे फीडबैक और सजेशन के लिए, वो प्रक्रिया कैसी चल रही है? क्या अलग से भी आपको खुद भी एज अ चेयरपर्सन लोगों ने सबमिट किए मेमोरेंडम्स? देखिए, हमको भी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मैं मिल भी रहा हूँ, लखनऊ में भी मैं मिला हूँ इस्लामिक सेंटर पे, जो वहाँ के काजी शहर हैं खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं, हम मुंबई में भी लोगों से मिले हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन उनके हम मेमोरेंडम लेते हैं, जो उसको हम पूरी कमेटी के सामने रखते हैं। कमेटी उस पर डिस्कस करके जो हमारा मंत्रालय उस पर जवाब देगा और जो आना चाहेंगे उनको अपनी कमेटी के सामने बुलाएंगे। जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको बता नहीं सकता मेंबर होने के नाते। इतना जरूर कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा बहुत सारा गलत सलत फैलाया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। अगर ये क्लैरिफिकेशन अगर पब्लिक डोमेन में हो जाता है, ये क्लैरिफिकेशन जेपीसी में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो, फिर इस बिल का महत्व नहीं रहेगा। ये बिल पूरी बिल जो है मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये बिल को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। ये अक्सर ऐसा होता है जब फांसीवादी ताकतें अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं तो वो एक विलेन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारा जो लगातार कैंपेन पिछले 10 साल से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो चल रहा है उस सीरीज में ये एक अगली कड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है जिस तरह से बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है या संघ परिवार द्वारा बनाया जा रहा है। क्लैरिफिकेशन जब हो जाएंगे जेपीसी में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए कुछ बातें उसमें हो तो मुझे लगता है कि उसको हम वेलकम करेंगे, बट लेकिन डेलिबरेटली झूठ बोला जाएगा तो उसको कंटेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह का कैंपेन जो पब्लिक डोमेन में है, मेरे बिल से ज्यादा उसको लेके मैं कंसर्न हूं।
क्योंकि जो है ये कैंपेन जब लोगों आम आदमी के दिमाग में गलत सलत फैलाया जाएगा, वो कैंपेन जो है बिल्डअप हो जाएगा, उनकी मेमोरी में वो इंसर्ट हो जाएगा। तो उस मेमोरी से ये गलत कैंपेन जो चल रहा है उसको निकालना चाहिए।